बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 मार्च और दिन है हफ्ते का। 3 डेवलपमेंट्स हैं जी, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं आपके सामने मैंने रखनी है। पहला तो ये कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की जो कल मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो कुछ हुआ, इसके बाद ट्रंप का जो खौफ है वो तारी हो चुका है। ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है या कुछ जो जर्नेल हैं, और जलजला इस वक्त आया हुआ है आलमी सतह पर। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब को इस वक्त बड़ा याद किया जा रहा है। ख़ास तौर पर पिंडी और इस्लामाबाद में भी कल के इवेंट के बाद बड़ी परेशानी है। इमरान खान साहब को इस तरह से याद किया जा रहा है कि इमरान खान ही हमें बचा सकता है और पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो सही अंदाज में लड़ सकता है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी, आर्मी चीफ साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, और ये बयान गुज़श्ता कुछ इवेंट्स के तसलसल में आप इसको कहें कि सामने आया है। उनके साथ कंपेयर करके मैं आर्मी चीफ साहब का जो बयान है वो आपके साथ में रखूंगा और बताऊंगा कि इस वक्त वो बयान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो जी मैं आता हूँ जी कि जो कल मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की और ट्रंप की, इस मुलाकात में जी बड़ी बेइज्जती की गई हुई, बल्कि ज़ेलेंस्की की। और आखिर में तो यहाँ तक हुआ जी कि उसको वाइट हाउस से कहा गया कि आप चले जाएं, और फिर उसके बाद ट्वीटों का भी सिलसिला शुरू हुआ। और ट्रंप ने कहा जी कि अगर आप पीस चाहते हैं तो आप वापस जो हैं वो वाइट हाउस आएंगे। एक बात याद रखिएगा कि जब आप किसी की प्रॉक्सी बनते हैं ना, प्रॉक्सी, ये ताकतवर हलकों के लिए बाकी जो सारे लोग हैं वो भी इस चीज़ को ले सकते हैं कि जब आप किसी की प्रॉक्सी बन जाते हैं तो फिर आप जलील ही होते हैं। और कल जो है इसका अमली मुजाहिरा हमने देखा। अब ये सारी जलालत उठाने के बाद जब वो वाइट हाउस से गया और इस तरह का जी हुआ तासुर, खैर वैसे वो बोल नहीं सका ट्रंप के आगे, और बड़ा जो है वो अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश की। लेकिन इस बेइज्जती के बाद वो वाइट हाउस से गया और उसने भी एक ट्वीट किया ज़ेलेंस्की ने, और उसमें उसने शुक्रिया अदा किया अमेरिका का, और मज़ीद कुछ नाम उसने लिए। और एक ट्वीट के अंदर कई मरतबा उसने थैंक यू का जो वर्ड था वो इस्तेमाल किया। कल की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में अमेरिकी नायब सदर ने ज़ेलेंस्की से ये कहा था जी कि आपको अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमने आपको सपोर्ट की, जो वार का मामला था। तो उसके बाद बड़ी उसकी बेइज्जती भी हुई, और उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी उसको जो सपोर्ट के ट्वीट्स हैं वो सामने आए। तो होना तो ये चाहिए था कि ठीक है वो फिर खड़ा हो जाता, स्टैंड ले लेता अमेरिका के सामने, लेकिन नहीं ले सका। और क्या किया उसने, थैंक यू जो है वो किया। और अब आप देखेंगे कि बेशक कुछ दिन गुजरे इसको या कुछ हफ्ते इसको गुजरे, यही ज़ेलेंस्की होगा जो कि आएगा वाइट हाउस और माफ़ी भी शायद मांग ले, और उसके बाद जो जिस तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है इसको उसके साथ खड़ा होना ही होना पड़ेगा। और जो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अमेरिका के साथ जाएंगी, उन्हें अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा। तो एक तो ये जो बात है जी वो आपने जहन में रखनी है। अब इसको बताने का जो मकसद है, जो कल की जो मुलाकात है और उसको इमरान खान साहब के साथ कंपेयर करने का जो मकसद है, अच्छा ये भी आपको बताऊं कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप का जो खौफ है वो तारी हुआ है आलमी सतह के ऊपर। ख़ास तौर पर जो कुछ जो ताकतवर हल्के हैं, या ज़ेलेंस्की के हवाले से जो कहा जाता है कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट का ये मोहरा है, वहाँ के जो बड़े जर्नेल हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह वहाँ का ये मोहरा है। और ये तो एक कॉमेडियन था, और असल जो हुकूमत थी वो तो रूस के साथ जंग के अगेंस्ट थी, लेकिन ये आया और फिर उसके बाद जो है वो इसको बड़ा वो कहा गया जी कि आपके साथ अमेरिका और आपको नेटो में शामिल कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये सारा जो मामला है वो हुआ। तो बहरहाल जी अब उन ताकतवरों के ऊपर भी ट्रंप का जो खौफ है वो तारी हुआ है कि ये ट्रंप क्या कर रहा है। और इसकी कोई वो कहते हैं ना कि कोई तैयारी नहीं थी उनकी जानिब से कि हम इसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे। तैयारी क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें या मौजूदा सिचुएशन को देखें, जब आउट ऑफ बॉक्स जाकर कोई आपके सामने इशू आ जाता है ना, तो आप एक दफ़ा पजल हो जाते हैं कि ये क्या है जिसकी आपने तैयारी नहीं की होती। तो अमेरिका अगर रूस के हवाले से इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे तो समझ में आती है, चीन के हवाले से दे तो भी समझ में आती है, लेकिन अमेरिका अपने ही बड़े क्लोज इत्तेहादी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं नेटो में, उनके वो साथ है, उनका डिफेंस जो है वो करता है, उनके अगेंस्ट जाकर ये खड़ा हो गया है। और पॉलिसीज़ जो है वो 360 डिग्री जो है वो शिफ्ट हुई है।
اور وہ ساری کنٹریز جو امریکہ کی سفارتکاری ہوتی تھی اسی کو فالو کرتے تھے. تو پہلی مرتبہ جب امریکہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کے اوپر جو سٹینڈ ہے وہ لیا ہے اور پیس کی بات کی ہے، تو اس کے بعد وہ ساری یورپین کنٹریز جو کہ دوسری طرف کھڑی تھی ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کرے کیا، کیونکہ ایک بے عزتی بھی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پھر ہم مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے. تو زیلنسکی نے یہ جو کچھ ٹویٹس کی ہیں، ان ٹویٹس سے ہی پتہ چل گیا جی کہ وہ کچھ دن بعد واپس آئے گا اور معافی تلافی مانگنے کے بعد، اور اس کو خیر راستہ اوپن رکھا گیا. ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اس نے کہا جی کہ آپ جب پیس کرنا چاہیں تو آپ واپس آ جائیں، اور پیس تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو ایک تو جی یہ آپ کے ساتھ چیز میں نے اہم ڈیولپمنٹ تھی شیئر کرنی تھی، جو اس کے کچھ آفٹر شاکس سامنے آ رہے ہیں. دوسرے نمبر پر جی عالمی سطح پر جو تبدیلیاں، اس کا جو اثر ہے براہ راست وہ پڑتا ہے، پاکستان کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں جو چل رہا ہو ویسے بھی آپ اس سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے ہیں. اس وقت جی عمران خان صاحب کو بڑا یاد کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی ایک 2019 کی جو فوٹیج ہے ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے 2019 کے 20 کچھ اس طرح کا، جو عمران خان صاحب کا امریکہ کا دورہ تھا، وہ بڑی اس ٹائم وائرل ہو رہی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس دورے کے اندر خیر ٹرمپ نے جی بڑی ہاں میں ہاں ملائی تھی. ٹرمپ ابھی جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں نا، اور بےزتی بھی سب کی کر رہا ہے، اور بڑا جو ہے وہ اوپر سے آ کر ملتا ہے. ایون کہ کپڑوں کا بھی زیلنسکی کے اس نے مذاق اڑایا. جب عمران خان وہاں پر گیا تھا نا، بیٹھا تھا اور عمران خان نے بات کی تھی، تو یہ ٹرمپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور عمران خان کو سن رہا تھا، اور اس کی عمران خان صاحب کی ہاں میں حمایت کر رہا تھا، اور سر جو ہے وہ ہاں میں ہلا رہا تھا کہ بالکل عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب پیس کی بات کر رہے تھے، اور جب یہ روس یوکرین والا معاملہ بھی اوپن ہوا تو تب بھی عمران خان صاحب نے پیس کی بات کی اور کہا جی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. اور آج عمران خان صاحب کی وہ بات، عمران خان صاحب کا وہ جو سٹانس تھا وہ درست ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ جناب باجوہ صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک تقریر میں مذمت بھی جو ہے وہ کر دی. تو اب اور پھر اس کے بعد رجیم چینج اور جو سارے معاملات ہوئے، تو اب مشکل آ گئی ہے، ہر طرف سے پھنس گئی کہ اب کس طرف جا کر ہم کھڑے ہوں، یورپین کنٹریز کی طرف یا امریکہ کی طرف. امریکہ کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو رجیم ساری چینج ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ یوکرین اور روس اور اسرائیل فلسطین وغیرہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا نا، تو پھر اس کے بعد ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کی طرف آنا ہی آنا ہے. اب دیکھیں نا بالکل خاموشی ہے. اور پھر ابھی تک جو امریکی سفیر ہے پاکستان میں، انہوں نے ابھی تک اپنا جو چارج ہے وہ نہیں سنبھالا. تو یہ ابھی ویٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو مین ایشو ہے، ایک ایشو اس کو حل، دوسرا ایشو پھر اس کے بعد یہاں پر آیا جائے گا، اور پھر ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور عید کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. عمران خان صاحب بڑے پلاننگ سے چل رہے ہیں، اور عید کے بعد اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ لانگ مارچ یا احتجاج وغیرہ کی تیاری شیاری کریں، جو کال ہے عمران خان صاحب کی جانب سے دی جا سکتی ہے. تو بہرحال جی واپس میں آتا ہوں جی کہ جو ویڈیو عمران خان صاحب کی آئی تھی، اس ویڈیو میں بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پیس کا کہا تھا، اور ٹرمپ نے اس کی حمایت کی تھی. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ٹرمپ نے جی پاکستان کے حوالے سے کچھ ٹویٹس کی تھی، اور دہشت گردی کی جو جنگ وغیرہ تھی اس میں غالباً بھو مور کا جو مطالبہ تھا وہ کیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب نے ٹویٹر کے اوپر ٹرمپ کو جو جواب تھا وہ دیا تھا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یورپین ممالک، برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا تھا، زیلنسکی ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ان کا کیا حال جو ہے وہ ٹرمپ نے کر دیا تھا. مطلب ہے کہ اس کے سامنے وہ بول نہیں رہے تھے. اور جو برطانیہ کے کنگ ہے ان کا ایک لیٹر جو ہے وہ بڑے مدبانہ اور ادب والے انداز سے اس نے ٹرمپ کو دیا، اور کہا جی کہ میں آپ کو دعوت جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور ٹرمپ نے اس پہ بھی کہا میں دیکھ لوں کہ اس کے اوپر ان کے سگنیچر ہیں، میک شور کر لوں کہ انہی کا ہی ہے. تو بڑا جو ہے وہ جھکا بڑا مدبانہ انداز میں جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی ٹرمپ سے مل رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ دو ٹوک جواب دیا تھا ٹویٹر کے اوپر امریکی صدر کو اس وقت. اور اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی عمران خان نے کیا کر دیا ہے، عمران خان کا جو ہے وہ شاید دماغ کام نہیں کر رہا، اور یہ دیکھیں امریکی صدر کو ایسے کوئی رپلائی کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ٹمکانا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا کہ وہی ٹرمپ تھا جو کہتا تھا جی کہ عمران خان جو ہے وہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب ادھر وائٹ ہاؤس میں گئے تو مطلب ہے کہ کیسے رسپیکٹ ملی عمران خان صاحب کو. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حمایت بھی کی، ہاں میں ہاں بھی ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پر ملا، جو ہے وہ سر ہلایا گیا. تو یہ عمران خان صاحب تھے. اور اس سچویشن سے بھی کیونکہ ابھی بڑے برے طریقے سے ظاہر سی بات ہے پھنسے ہوئے ہیں، عالمی منظرنامہ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے. اب اس عالمی منظرنامے میں آپ نے اپنا بھی مقدمہ رکھنا ہے، اور آپ نے بھی ایک صحیح ڈائریکشن میں جانا ہے. تو
अब जी ये सोचा जा रहा है कि वाकई इमरान खान था और वही इस सिचुएशन से ये तजदीद दिए जा रहे हैं निकाल सकता है, और वही आप आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो इमरान खान ही हमें बचा सकता है। तो ये जी इस वक्त इस मामले के ऊपर जो डिस्कशन है वो हो रही है, तजदीद जो है वो दिए जा रहे हैं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि मैं एक मिनट अपने नोट्स में देख लूँ। आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो बयान है अब वो आज सामने आया है। उनका पहले मैं बयान आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद दीगर डिटेल की जानी बढ़ते हैं। आर्मी चीफ साहब ने जी भावलपुर कंटोनमेंट का जो दौरा है वो किया है, और इसमें जी उन्होंने नौजवानों के हवाले से एक बयान दिया। ISPR ने जो रिलीज़ है वो जारी की है। पाक फौज के सरबराह ने नौजवानों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में इनके अहम किरदार को सराहा। इस अज़्म का इरादा भी किया कि फ़ौज ऐसे इक़दाम की हिमायत करती है जो नौजवान टैलेंट को बाइख्तियार बनाते हैं। कहा कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें, मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल में नौजवानों का अहम किरदार है। तो आर्मी चीफ साहब ने जी यहाँ पर नौजवानों को हाईलाइट किया है और एक तरह से नौजवानों की अहमियत जो है उसके हवाले से बताया जी कि ये नौजवानों की अहमियत है और तरक्की और वो सारा कुछ। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स रखने जा रहा हूँ। कुछ रोज़ पहले जी DGI-SPR साहब यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो लम्स का दौरा हुआ और फिर उसके बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ सारी कहानी आपको मालूम है। उन मतलब यूनिवर्सिटियों के दौरे करने का नौजवानों के सवालों के जवाब देने का क्या मकसद है? एक तो जी आप देखते हैं जी कि नौजवान क्या सोच रहे हैं और उनको अपने हवाले से एक पॉजिटिव एक इमेज जो है वो बिल्डअप करना होती है। नौजवान ये याद रखिएगा कि नौजवानों के हवाले से। फिर मरियम नवाज ने भी कुछ यूनिवर्सिटियों के जो दौरे हैं वो किए हैं, और उसमें भी वो नौजवानों के जिक्र ही करी और कहती हैं जी कि देखें जी जो नौजवान है वो मेरे साथ है। आर्मी चीफ साहब भी नौजवानों का जो है वो कह रहे हैं। अब एक बात का तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नौजवानों की जो अहमियत है उसका मालूम हो चुका है कि ये नौजवान साथ खड़े होंगे तो ही जो है वो हम मजबूत हो पाएंगे। अब यही बात इमरान खान साहब के साथ कौन साथ अवाम सारी, वैसे तो आलमोस्ट हर तरह के लोग हैं इमरान खान साहब के साथ, 90% से भी ज़्यादा इमरान खान साहब को हिमायत, अभी तो बल्कि 95 से भी ऊपर हो गई होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने जब आगाज़ किया था तो इमरान खान साहब नौजवानों की बात करते थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की ही उन चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया। तो इमरान खान साहब ने अपने टाइम के ऊपर जो भी इकदाम किए, इमरान खान साहब जो भी कहते थे वो चीज़ें ना सिर्फ दुरुस्त साबित हो रही हैं, बल्कि इमरान खान साहब ने जो स्टांस लिया था उस वक्त कौन ये सोच रहा था कि जब इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया था और फिर उसके बाद उसी दिन जो है वो अटैक हो गया यूक्रेन के ऊपर, सारा यूरोप और अमेरिका जो था वो एक तरफ खड़ा हो गया, और फिर उसी टाइम ही अमेरिका ने वो साइफर वाली कहानी आई ना जी कि ये इन्होंने रूस का दौरा किया हुआ जी, हम बड़े नाराज़ हैं और अगर आप इसको जो है वो निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो तब आपको माफ़ कर दीजिए। यही कहानी सारी जो है वो सामने आई थी ना। तो आज आप देखेंगे, और उस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया कि ये है और वो है और वो है, फलाना है टिमकाना और रिजीम चेंज और सब कुछ। तो आज कौन सही जो है वो साबित हो रहा है? आज इमरान खान ही सही साबित हो रहा है कि जो कुछ इमरान खान साहब ने उस वक्त फैसले किए थे, भाई हमें क्या ज़रूरत है, हमने अपना मफाद देखना है, अपने मुल्क का देखना है, हम न्यूट्रल रहेंगे। अब बात तो करें, इमरान खान साहब कहते हैं ना कि आप जब गोरों के जितना नीचे लगेंगे वो मज़ीद जो है वो आपको कुछ नहीं समझेंगे, आपकी अहमियत नहीं होगी। आप दो टोक उनसे बात करें, सीधी उनके साथ बात करें और कोई नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है। और इमरान खान साहब ने वो फिर किया, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आज हमें पता चल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उस वक्त बिल्कुल सही जो स्टैंड था वो लिया। तो अब जी बड़े फंसे हुए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जी, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी परेशानी है। सोचा जा रहा है जी कि आप क्या करें। अभी तो रमज़ान का महीने तक तो चले, अभी वो मामलात चलेंगे। अगर बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि ट्रंप जो है वो आखिर ट्वीट क्यों नहीं करता, अगर इमरान खान की इतनी हिमायत करता है और इमरान खान साहब भी लेटर्स लिख रहे हैं। तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अभी यूक्रेन और दीगर इश्यूज़ जो कि प्रायोरिटी पर है ट्रंप की, वो ट्रंप देख रहा है। लेट्स से ट्रंप कोई ट्वीट कर देता है तो ग्राउंड के ऊपर उसको किसी ने इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है ना, ज़ाहिर सी बात है, उसका सफ़ीर होगा या कोई नुमाइंदा या कोई भी होगा। तो अभी प्रायोरिटीज़ वो हैं, और ईद के बाद जो है ये कहानियाँ खुलेंगी और आप देखेंगे कि इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। देखिए इस पर क्या होता है, तफसीलात जो भी चीज़ें होंगी, तजिया वगैरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।